गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपकी लास्ट क्लास में आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बताया गया था। अब उन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद हम अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस के अंदर हमें सबसे मस्ट रिक्वायरमेंट होता है कि हमें टेबल्स आनी चाहिए। तो टेबल्स में हमें मस्टली 2 to 10 टेबल्स हमें कंप्लीट होनी चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स को 2 से लेकर 10 तक टेबल अभी कंप्लीट नहीं है वो अपनी उनको कंप्लीट करेंगे। ओके, और मैं फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा रहा हूँ कि मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। और इन क्वेश्चंस को आपको अपनी नोटबुक में करना है और जिन क्वेश्चंस को मैं SW के लिए दूंगा उन्हें मुझे सबमिट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रिवीजन एक्सरसाइज का, मल्टीप्लाई 423 बाय 5। तो हमें मल्टीप्लाई करना है 423 का किससे? 5 से। तो जैसे कि अब आप देख रहे हो हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट डिजिट हमारी 5 और फर्स्ट डिजिट क्या है इसमें? 3। तो 5 3 जा 15। ओके, 1 कैरी हमारा पोजीशन आ गया। 5 2 जा 10, 10 एंड 1 11, अगेन 1 एंड 5 4 जा 20 एंड 1 21। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई आप तभी करोगे जिन स्टूडेंट्स को टेबल्स क्लियर हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, टेबल्स जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो वो अपनी टेबल्स को कंप्लीट करें और इन्हें अपनी नोटबुक में, जो मैं सभी क्लास में CW में करा रहा हूँ उनको भी नोट करें और जो SW के हों उनको भी नोट करके सॉल्व करके मुझे सबमिट करें। जैसे कि आप लोग अपना जो वर्क सेंड करते हो उसमें CW और SW दोनों को सबमिट कर देते हो, तो वो नहीं, आप लोग अपना केवल SW सबमिट करोगे। और जो भी स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं प्लीज़ अपने कैमरे को ऑन रखें जिससे कि आपकी प्रेजेंट हो सके। ओके, अब इससे सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखो मल्टीप्लाई 635 बाय 7। तो 635 मल्टीप्लाई 7। जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई के लिए 5 की टेबल चाहिए थी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यस रिवीजन एक्सरसाइज है बेटा आपकी मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट, पेज नंबर 5 बेटा। समझ में आ गया? मिल गए बेटा क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। अब हमें यहाँ पर मिल गया ना? एक बार बताओ बेटा, मिल गया कि नहीं मिला? पेज नंबर 5 निकाल लिया क्या सबने? देखो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 635 बाय 7। अब जिस तरीके से यहाँ पर हमको 5 के टेबल की रिक्वायरमेंट थी उसी तरीके से अब हमें 7 की टेबल की रिक्वायरमेंट है। तो 7 5 जा 35। तो यहाँ पर 3 हमारे पास हो गया एंड 7 3 जा 21 एंड 21 एंड 3 24। बेटा एक तो अपने माइक म्यूट कर लो, अगर कुछ पूछना है तभी अनम्यूट करना है, तो अदरवाइज आप म्यूट रखो अपने माइक, ठीक है ना? पूछना है तभी अनम्यूट करना है, अदरवाइज म्यूट रखो, आपकी आवाज आती नहीं तो। 7 5 जा 35, 3 7 3 जा 21 एंड 2 3 7 3 जा 21 एंड 3 24 then 2 and 7 6 जा 42 and 2 44। इन दोनों क्वेश्चंस में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर है द प्राइस ऑफ अ स्कूल बैग इज 324। यानी कि जैसे आपके स्कूल बैग्स होते हैं उनमें एक स्कूल बैग का प्राइस है 324। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 45 सच बैग्स। इसी तरीके के अगर 45 बैग्स हमको परचेज करने हो तो हमें टोटल कितने अमाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 324 का जो हमारा 1 बैग है उसमें जितने रिक्वायरमेंट ऑफ बैग्स हैं उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी उसको एक बैग कितने का है, 324 रुपीज़ का प्राइस है।
उसको टोटल बैग्स कितने चाहिए? 45। सो अब देखो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 3 जा 15 और 1 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9 एंड 4 3 जा 12। 6 and 2 8, 9 and 6 15, इसका 1 कैरी, 2 1 3 और 1 4 एंड 1। यानी कि जिस तरीके से उसको 1 स्कूल बैग परचेज करने के लिए 324 रुपीज़ देने थे, इसी तरीके से अगर वही बैग उसे 45 बैग परचेज करने हैं तो उसे 14,580 रुपीज़ देने होंगे। इन तीनों क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए, और अब मैं आपको आपका HW दे रहा हूं जिन्हें आपको खुद को सॉल्व करके मुझे देना है। ये जो मैं HW दे रहा हूं ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में दे रहा हूं, तो इन्हें आप अपनी बुक में मत देखना, इन्हें नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ओके, स्टूडेंट्स HW को नोट कर लीजिए अपने। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं, 3 क्वेश्चंस आपके मल्टीप्लिकेशंस के हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम है, 2 सिंपल मल्टीप्लिकेशंस हैं। बट मैंने अभी आपको HW में 3 सिंपल मल्टीप्लिकेशंस दिए हैं और 2 से लेके 10 तक टेबल्स हैं जो आपको राइट डाउन करनी है। 2 से लेके 10 तक की जो टेबल्स हैं उनको राइट डाउन करके आपको मेरे को सबमिट करना है और 3 मल्टीप्लिकेशंस को सबमिट करना है। अब आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं, और अपने वर्क को भी आपको मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।